हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम क्लास 9th का, और उसमें जो हम बुक कवर कर रहे हैं वो पहले कंटेम्प्रेरी इंडिया कर रहे हैं। टोटल 4 बुक हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया से हमने स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर हम कर रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इसमें अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4, इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या किया है 3 लेक्चर्स में हमने? पहले लेक्चर में किया था लोकेशन ऑफ इंडिया, दूसरे लेक्चर में हमने किया था साइज ऑफ इंडिया, तीसरे लेक्चर में हमने किया इंडिया एंड द वर्ल्ड, और ये 4th लेक्चर है जिसमें हम करेंगे इंडियाज नेबरहुड। तो इन 4 लेक्चर्स के साथ हमारा थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर का। देन उसके बाद 5th में, और अगर 5th में पूरा हो पाया तो 5th में, नहीं तो 6th लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे जो एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं। टोटल हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं इसको लाइन वाइज। कुछ डायग्राम ऐसे हो सकते हैं जो मैंने एनसीईआरटी से बाहर से उठाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियाज नेबरहुड। इंडियाज नेबर्स के बारे में बताना। नेबर्स का मतलब हम उन इंडिया में की कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया के से जिनकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो उसमें ये आपकी एनसीईआरटी से ही हम एज इट इज कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी खोल लो और वहां पे इंडियाज नेबर्स करके आपके पास अलग से कॉलम बनाया हुआ है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। कि साउथ एशिया में इंडिया की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये हमने इंडिया और वर्ल्ड चैप्टर, इंडिया और वर्ल्ड किया था जो लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन में नीचे तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और इधर ईस्ट एशिया के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। क्यों? क्योंकि हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ। अगर हम ऐसे देखें कि अगर इंडिया की लोकेशन नहीं होती साउथ एशिया में और इंडिया कहीं पे सेंट्रल एशिया में होता, तो इंडिया के चारों तरफ जो कंट्री होती सिर्फ वहीं पे ट्रेड हो पाता। ठीक है, अब इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन में नीचे तक फैला हुआ है और मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ डायरेक्ट सी ट्रेड में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है। देन इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हम देख लेते हैं। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। लद्दाख लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए विच वन इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, देन उसके बाद चंडीगढ़, ये रहा यहाँ पे। देन उसके बाद दिल्ली, ये रहा। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, लेकिन अभी पीछे 2020 में गवर्नमेंट ने इनको मर्ज करके एक बना दिया। तो अभी दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है। देन उसके बाद है लक्षद्वीप, ये रही लक्षद्वीप यहाँ पे। देन उसके बाद पुदुचेरी, ये रही पुदुचेरी। वैसे पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है वो टोटल 3 इंडियन स्टेट्स में है। पुदुचेरी के अंदर, पुदुचेरी जो है उसमें उसके 4 पोर्शन है और वो 4 पोर्शन 3 स्टेट्स में है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर पुदुचेरी एक ये रहा, और इसी के नीचे अगर हम देखें तो ये रहा कराईकल। ठीक है, कराईकल जो है ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है और ये पुदुचेरी यहाँ पे है। देन उसके बाद यनम भी पुदुचेरी का हिस्सा है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इधर ये है माहे, ये रहा माहे, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। तो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी इंडिया के 3 स्टेट्स में है। ठीक है, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। और ये इधर आ गया अंडमान एंड निकोबार। ये हो गई टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और इन यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट है और लद्दाख जो है वो लार्जेस्ट है। इन 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल, 28 स्टेट्स की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। अब इंडियाज का नेबर्स देख लेते हैं। इंडियाज नेबर कौन कौन सी है इंडिया की नेबरिंग कंट्री? तो यहां से देखेंगे हम टोटल। देखो, एक तो ये हो गया हमारे इंडिया नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, जिसकी बाउंड्री इंडिया से लगती है।
और ये जो अफगानिस्तान है, देखो इसकी बाउंड्री भी ये वाली यहाँ पे लगती है, ये वाला हिस्सा जो मैंने येलो कर दिया है यहाँ पे इंडिया पे लगता है। हालांकि एक्चुअल में ये नहीं लगता, उसका रीजन ये है कि ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये रेड से इधर का जो ये येलो हिस्सा है रेड से उधर, ये सारा का सारा को बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो अभी अगर हम एग्जैक्ट देखें तो इंडिया की कोई बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली नहीं लगती, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये पीओके हमारा हिस्सा है और वो है भी। तो अगर पीओके इंडिया का हिस्सा है तो फिर ये वाली लाइन यहाँ पे ये अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री टच करेगी, जो मैंने रेड कर दिया है। तो एक हमारी नेबरिंग कंट्री होगी अफगानिस्तान। ठीक है, देन इधर हो गया चाइना और तिब्बत। तिब्बत जो है वो चाइना का ही रीजन है। 1950 से पहले तिब्बत एक अलग रीजन होता था, एक अलग कंट्री होती थी, लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया था कंप्लीटली। ठीक है, तब से तिब्बत जो है वो चाइना का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इधर ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान यहाँ पे। ठीक है, इधर हो गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। ये वो सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, हमारी लैंड बॉर्डर है इनके साथ। ठीक है, श्रीलंका के साथ हमारी लैंड बॉर्डर नहीं है, श्रीलंका के साथ हमारी वाटर बॉर्डर है। ठीक है, लेकिन हम श्रीलंका को भी अपनी नेबरिंग कंट्री ही मानते हैं। तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, हमने देखा अफगानिस्तान पीओके के थ्रू, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू। इन द नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना, उसमें तिब्बत इंक्लूड हो गया, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में हो गए, नेपाल, भूटान और चाइना। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट में हो गए म्यांमार और बांग्लादेश। ये वो है जिनके साथ लैंड बाउंड्री लगती है, मैंने आपको बताया लैंड बाउंड्री। और वाटर बाउंड्री हम मानते हैं श्रीलंका को मेनली। बाकी और भी है वाटर बाउंड्री के थ्रू, मालदीव्स है यहाँ पे नीचे, ये आ गया मालदीव्स। ठीक है, तो जिनके साथ हमारी वाटर बाउंड्री लगती है ऐसी तो बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगी हमें। ठीक है, देन आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। साउथ में हमारी जो नेबरिंग कंट्री जिनको हम मान रहे हैं, जिनसे हमारी वाटर बॉर्डर लगती है, वाटर बॉर्डर। ठीक है, वाटर बॉर्डर किससे लगती है? श्रीलंका और ये हो गई मालदीव्स। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो से लगती है वाटर बाउंड्री, तो हमारी और भी कई कंट्रीज से लगती है, लेकिन हम मेनली इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? आइलैंड कंट्रीज हैं। अब आइलैंड कंट्री क्यों बोला? आइलैंड वो हिस्सा होता है लैंड का जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो श्रीलंका भी चारों तरफ से पानी से घिरा है, और मालदीव्स अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये मालदीव्स है। देखो मालदीव्स भी सारा का सारा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट। इसको बोलेंगे पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट कहां पे है? ये यहां पे है, ये जो मैंने रेड बना दी। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट होती है नैरो वाटर बॉडी connecting to large water bodies। वो नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर हो गया अरेबियन सी। तो अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, स्पेलिंग में PAL क्या आता है? बोलते हैं हम इसको पाक स्ट्रेट है। ठीक है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है? ये गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पे है, ये इसी एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, जो मैंने ये रेड कर दिया है। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर ही पाक स्ट्रेट आप एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार पूछ लिया जाए कहां पे है, तो ये रहा यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे है हमारे। वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये हमारे हो गए लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे, और लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में क्या हो गया? मालदीव्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारी मेन नेबरिंग कंट्रीज है।
लैंड बाउंड्री में इससे पहले वाले में समझी थी हमने कौन कौन सी हैं, और ये होगी हमारी वाटर बाउंड्री जिन मेन 2 कंट्रीज के साथ लग रही है। वैसे और भी कई कंट्रीज है जिनके साथ हमारी वाटर बाउंड्री लगती है, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में बीच में, ठीक है, तो उनको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, ये बताना है। स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है, इसके आंसर करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनके आंसर खुद करने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा ही, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सबके आंसर सोचिए, लिखिए अपनी कॉपी में, और फिर आप वीडियो को ऑन कीजिए। आगे फर्दर मैं आपको ये पढ़ा देता हूं सारे के सारे क्या क्या है, ठीक है। तो पहला था हमारा नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो ये तो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। वेस्टर्न कोस्ट पे एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है। पहले ये 2 थी, बाद में उनको मिक्स करके एक बना दिया, ठीक है। उसके बाद यनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल ये भी तमिलनाडु में, ठीक है, और माहे केरला में। ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज के पार्ट हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी के पार्ट हैं? 4। ये पुदुचेरी के। तो पुदुचेरी कौन से कोस्ट पे है? ये ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसकी 3 जगह यनम, पुदुचेरी और कराईकल, ये तो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं और माहे जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो टोटल मिला के 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आती है, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 है ऐसे। देन एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज लार्जेस्ट स्टेट। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा गोवा, ये रहा है यहां पे, और एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट हमारा है कौन सा है? क्या आप लोग रिमाइंड कर सकते हैं कि कौन सा है हमारा एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट? सोचो। तो एरिया वाइज हमारा लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। ये हो गया एरिया वाइज लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है हमारा इंडिया में? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे नीचे, ठीक है, कि कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। देन द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, ठीक है। ऐसे कौन से स्टेट हैं जो ना ही तो उनकी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही वो किसी कोस्ट पे हैं? तो कोस्ट वाले तो स्टेट ये हो गए, ये हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्ट, यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल में ये वेस्टर्न कोस्ट, ये मैंने रेड कर दिया, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट। तो ऐसे स्टेट बताने हैं जो ना ही तो कोस्ट पे हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते किसी कंट्री के साथ। तो ऐसे स्टेट इंडिया में 5 हैं। पहला ऐसा स्टेट है हरियाणा, ये रहा, ना ही तो कोस्ट पे है और ना ही किसी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता, तो हरियाणा पहला ऐसा स्टेट हो गया। देन दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, ये रहा। तो एमपी हो गया सेकंड ऐसा स्टेट जो ना ही तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता किसी कंट्री के साथ और ना ही कोस्ट पे कोस्टल बाउंड्री है उसकी। तीसरा ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़, ये रहा। तो एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया झारखंड, ये रहा झारखंड। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, बाद में कट करके इसको अलग बना दिया गया, तो झारखंड एक हो गया, ठीक है। और एक हो गया ये रहा यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, बाद में इसको कट करके नया बना दिया गया, तो तेलंगाना ये हो गया। तो ये टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में
ठीक है, जो ना ही तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते और ना ही उनकी कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था स्टेट। अगर यूनियन टेरिटरी पूछ लेते तो हमें 2 यूनियन टेरिटरी को और इंक्लूड करना पड़ता। कौन कौन सी? कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सी ऐसी 2 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया की जो ना ही तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती किसी कंट्री के साथ और ना ही कोस्टल बाउंड्री पे है। ठीक है, बताओ कौन सी ऐसी 2 हैं। ठीक है, देखो कहीं दिल्ली और चंडीगढ़ तो नहीं, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। आप वीडियो को पॉज करो, अभी आंसर मत देखना, आप बनाओ कि कौन सी ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने ऐसे हैं जो चाइना के साथ करते हैं, कितने ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ करते हैं और कितने ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ करते हैं बाउंड्री शेयर। ठीक है, पहले आप सोचो, वीडियो पॉज करो, अपनी लिस्ट बनाओ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखना मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। ठीक है, जब तक आप पोज करके खुद नहीं सोचोगे ऐसी चीजों पे, मैं कराता जाऊंगा तो उनका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आप उन पे सोचोगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ देखते हैं। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तो वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब पूछा है चाइना, तो चाइना के साथ आ जाओ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गई वो स्टेट जो चाइना के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आ जाओ वो स्टेट जो म्यांमार के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो म्यांमार के साथ कौन से करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि म्यांमार यहां पे है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये वो हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और क्या पूछा है? वो स्टेट जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश ये रहा, तो बांग्लादेश के साथ इधर से लगते हैं वेस्ट बंगाल, ये पूरा यहां तक वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उसके बाद आसाम, देन ये मेघालय, देन उसके बाद ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, क्योंकि ये बांग्लादेश यहां तक फैला हुआ है यहां तक, तो ये हो गया मिजोरम। तो बांग्लादेश का साथ कौन से करते हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी में गिवन है डू यू नो करके। इसमें क्या है बताया गया? बिफोर इंडिपेंडेंस यानी बिफोर 1947, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले इंडिया में देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स, 2 टाइप के स्टेट थे। एक तो थे प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। ये प्रोविंसेस क्या थे और प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? प्रोविंसेस वो थे वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे। और ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स कौन होते थे? हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय। क्या सिस्टम होता था? पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो लंदन में बैठती थी, वो इंडिया में वाइसराय चुनती थी और ये वाइसराय अलग अलग लोगों को चुनता था। और वो अलग अलग लोग जो प्रोविंसेस थे, टोटल 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस थे, उन 11 प्रोविंसेस को ये अलग अलग लोग चलाते थे। ठीक है, कौन अलग अलग लोग? जिनको वाइसराय चुनता था। और वाइसराय को कौन चुनता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन से रूल करती थी इंडिया पे। ठीक है, ये 1947 से पहले की बात है। तो एक तरह के स्टेट तो ये थे। दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर। लोकल हेरिडेटरी रूलर इनको रूल करते थे। हेरिडेटरी मतलब होता है कि बाय बर्थ, जैसे कोई राजा था, फिर उसका वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया, फिर वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया। तो हेरिडिटरी रूल था वहां पे किंग का। ठीक है, हु एक्नॉलेज्ड, जिन्होंने मान लिया। ठीक है, कौन? जो ये लोकल रूलर की बात कर रहा है। लोकल रूलर जो थे इन्होंने मान लिया था। हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल
ऑटोनॉमी। ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी मतलब जो एक पर्टिकुलर प्लेस था, लेट्स सपोज की एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी सोवरेनिटी को मान लिया था कि आप मेरे ऊपर हो, लेकिन मेरे को इस एरिया में अपनी चलाने दो, मैं खुद का जो लोकल ऑटोनॉमी है, जो मेरी लोकल लेवल पे जो मुझे स्वतंत्रता है वो दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपकी प्रभुता को स्वीकार करता हूं, मैं आप ये मान लेता हूं कि मेरे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन जो लोकल काम हो रहे हैं वो मुझे खुद करने दीजिए। ये इसका मतलब है हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी, किसकी सोवरेनिटी? ब्रिटिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इन रिटर्न किसके बदले? लोकल ऑटोनॉमी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लोकल में आप कुछ भी करो, लेकिन आपके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे सोवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल, सोवरेन का मतलब होता है सेल्फ, और रिन का मतलब होता है रूल। जैसे इंडिया को हम बोलते हैं कि इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब इंडिया पे खुद का रूल है, किसी और का रूल नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 560 से भी ज्यादा से 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, उन्होंने अपनी सोवरेनिटी दे दी थी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, जिन्होंने नहीं दी थी, जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और उनके वहां पे राजा को हराया, और फिर उस राजा को ये कंडीशन माननी पड़ी कि हमारे ऊपर ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, तो ये हमने एनसीईआरटी में टोटल जितना भी था, फर्स्ट चैप्टर कंटेम्प्रेरी इंडिया में, इंडिया ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है, इंडिया, उसकी साइज और उसकी लोकेशन देखी। नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, 9th क्लास, हम ध्यान रखो 9th क्लास से सोशल साइंस का बेस दोबारा से बनने लगता है। जो आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो, वही चीजें दोबारा से थोड़ा सा एडवांस में आ जाती हैं, और वो 10th क्लास के लिए भी बेस का काम करेगा, और आगे फ्यूचर के लिए भी आपकी सोशल साइंस में बेस का काम करेगा। ठीक है, तो एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, इससे बार बार भी देख सकते हैं आप, नोट्स बनाइए इससे अपनी कॉपी में, एनसीईआरटी साथ साथ हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।